हिंदू लड़कियों से लव मैरिज करने वाले मुस्लिम लड़कों को पीएफआई फ्री में घर या फिर दुकान देती है। लव जिहाद के जरिए देश में मुस्लिम आबादी बढ़ाने का प्लान पीएफआई की रणनीति है। एक हिंदू को मुसलमान बनाने पर पीएफआई 2 लाख रुपए नकद देती है। पीएफआई का प्लान है कि पिछड़े और दलित हिंदुओं को सवर्णों के खिलाफ भड़काकर अशांति फैलाए। पीएफआई ने देश में और देश के बाहर से 120 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदे के रूप में इकट्ठा किया है। पीएफआई लगातार देश में संघ बीजेपी, योगी मोदी और आतंक विरोधी मशीनरी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पीएफआई देश में और देश के बाहर एक बड़ा नैरेटिव बना रहा है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक पुलिस एफआईआर है। 23 सितंबर 2022 को मेरठ में दर्ज की गई है। 7 धाराओं के अधीन 4 आरोपियों पर नामजद है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी मोहम्मद शादाब, मुफ्ती शहजाद, मौलाना साजिद, मोहम्मद इस्लाम के पास बरामद पेन ड्राइव और दस्तावेज में देश को चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद के खिलाफ दिए गए बयान हैं। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की रणनीति के दस्तावेज इंडिया 2047 है। भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश के सबूत हैं। हिंदुओं को काफिर बताकर उनकी हत्या करने की चाल है। 1993 के दंगों का वीडियो है। इस्लामिक स्टेट का वीडियो है। कश्मीरी मुजाहिदीन के वीडियो हैं। ईडी, एनआईए, सीबीआई के खिलाफ मैटर है। हिंदू, दलित और पिछड़ों को सवर्णों के खिलाफ लड़ाने की चाल है। पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था में पीएफआई समर्थकों की संख्या बढ़ाने की योजना है। आरएसएस में पीएफआई के जासूस समर्थकों को भर्ती करवाने की साजिश है और हिंदू संगठनों की जासूसी कर उन्हें मिटाने का मास्टर प्लान जैसे बेहद खतरनाक और भड़काऊ प्लान से भरे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस की एफआईआर में आरोपियों के हवाले से एक और बात कही गई है, वो ये कि केरल के मंजीरी में पीएफआई ने कराटे ट्रेनिंग का कैंप लगाया। वहां देश भर से लड़के लड़कियां पहुंचे, लेकिन वहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई और लोगों को भड़काऊ वीडियो भी दिखाए गए। वहां पीएफआई ने ऐसा साहित्य भी पढ़ने को दिया जो देश और हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाला था। एफआईआर में दी गई जानकारी के मुताबिक पीएफआई का मकसद गजवाए हिंद की स्थापना है। भारत में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना के लिए अपने काडर को हथियार और गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग देना है। भारत सरकार के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ना है। सरकार में पीएफआई के मुखबिरों का एक सिस्टम बनाना है। पीएफआई के सक्रिय सदस्यों के पास से जो डॉक्यूमेंट्स और जो साक्ष्य एजेंसीज के पास पहुंचे हैं वो अपने आप में कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश में 2047 तक गजवाए हिंद की स्थापना करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा था। गजवाए हिंद के साथ साथ पीएफआई अपने सदस्यों को इस बात की भी ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा था कि कैसे बॉम्ब और आईडीज को बनाया जाता है, कैसे मार्केट में बॉम्ब को दगाया जाता है, कैसे एक जहां पर लोगों को इकट्ठा करने के बाद मास डिस्ट्रक्शन किया जाता है। इसके अलावा मुस्लिम नौजवानों के मन में खून भरने के लिए गजवाए हिंद के साथ साथ अयोध्या कांड का भी जिक्र किया जा रहा था ताकि उनको आसानी से बरगलाया जा सके। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स एजेंसीज के पास पहुंचने के बाद निश्चित तौर पर पीएफआई के उन सभी मंसूबों पर पानी फिर चुका है जिसके जरिए वो देश में गृह युद्ध छेड़ने जैसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे। एजेंसीज का मानना है कि जैसे जैसे इस मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, नए और ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं जो पीएफआई को सीधे तौर पर बैन करने में कारगर साबित होंगे। पीएफआई के छापों के दौरान उसके हर ऑफिस में कंप्यूटर और दूसरे आधुनिक आईटी उपकरण मिले हैं, लेकिन वो अपने काडर को भारत और मूर्ति पूजकों के खिलाफ क्यों ट्रेनिंग देते थे, ये बहुत डराने वाली बातें हैं। पीएफआई ने अपने काडर को बताया कि मूर्ति पूजकों का खून कुत्तों के खून के बराबर होता है। डेमोक्रेसी मुसलमान के लिए गुनाह है। पीएफआई अपने कैडर को व्हाट्सएप के जरिए भी जोड़ता था। उन्होंने दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। अपने कैडर को वो ये बताते थे कि कॉल करने के लिए वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करें ताकि ना तो कोई उनके कॉल को सुन सके और ना ही रिकॉर्ड कर सके।
अब तक किए गए दावों पर अगर आपको विश्वास ना हो, अगर आपको लगता हो कि पुलिस ने डंडे के दम पर लिखवा लिया है, तो पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज इबारत की आग दिखाने आपको दक्षिण भारत ले चलते हैं।